प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया। ये व्यापार मेला मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल के तहत भारत के निर्यात और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर और अर्जुन कपूर से मुलाकात की, साथ ही कारोबारियों से भी मिले। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में बोले पीएम मोदी, इस व्यापार मेले का कंट्री पार्टनर रूस है, यानी इस व्यापार मेले में हम एक समय परीक्षित साझेदारी को और मजबूत कर रहे हैं। भारत आने वाले दशकों की नींव रख रहा। पीएम मोदी ने कहा, भारत में जो उपलब्ध है उसे ही प्राथमिकता दें। भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। चिप से शिप तक भारत में बनाना है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, गरीब किसान, महिला, युवा और व्यापारी से जुड़े लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी ने दीपावली पर जीएसटी कम करके गिफ्ट दिया। बाजारों में रौनक है, व्यापारियों को नया जीवन दान मिला। ग्रेटर नोएडा के बाद राजस्थान रवाना होंगे पीएम मोदी। बांसवाड़ा में 1,22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट और सौर ऊर्जा बिजली परियोजनाओं को उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। 26,000 लाभार्थियों को ऋण आधारित सहायता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मथुरा दौरा आज। मथुरा और वृंदावन में भगवान कृष्ण के धामों का दर्शन करेंगी। स्कूल बाजार बंद, सुरक्षा चाक चौबंद। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। फिलिस्तीन मुद्दे पर मोदी सरकार की चुप्पी अनैतिक है। पटना में बोले राहुल गांधी, मैंने हाइड्रोजन बम की बात की थी, वो आएगा, जब वो आएगा फिर आपको भाई बीजेपी की सच्चाई जो इन्होंने किया उसका पता चल जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी ने जो देश में किया ऐसे बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के युवाओं ने इनको रोक दिया और अब बीजेपी की सच्चाई सबको पता लगेगी। बिहार के पटना में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, जब बिहार में सत्ता में आएंगे तो 10 सूत्री कार्यक्रम लागू करेंगे। हमें पिछड़े, दलितों और अन्य लोगों का उत्थान करना होगा जो अपने अधिकारों से वंचित हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की 8 तेज। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र। लंबे समय से एक ही जगह जमे अधिकारियों के ट्रांसफर पर 6 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब। लद्दाख हिंसा के बाद लेह में कर्फ्यू जारी। पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में 4 की मौत, 80 से ज्यादा घायल। केंद्र ने सोनम वांगचुक को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। लद्दाख हिंसा पर गृह मंत्रालय ने कहा, सोनम वांगचुक ने लोगों को भड़काया। लेह में हिंसक प्रदर्शन के मामले में लद्दाख पुलिस का कड़ा एक्शन। अब तक 48 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का किया सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर से रेल मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल छोड़ी। 2000 किलोमीटर रेंज वाली नई पीढ़ी की मिसाइल है। सीडीएस अनिल चौहान के कार्यकाल में 8 महीने का विस्तार। 30 मई 2026 तक बने रहेंगे देश का सीडीएस। कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने विस्तार को दी मंजूरी। 30 सितंबर को सीडीएस का कार्यकाल खत्म हो रहा था। जेल से बाहर आए आजम खान से मिलने रामपुर जाएंगे अखिलेश यादव। ये मुलाकात 8 अक्टूबर को होगी। आजम से अखिलेश की होने वाली मुलाकात सियासी तौर पर अहम मानी जा रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वच्छता ही सेवा अभियान में शामिल। कहा, स्वच्छ भारत अभियान एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सड़क पर सफाई की। लोगों से भी अभियान में जुड़ने की अपील की। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने स्वच्छता ही सेवा अभियान में लिया हिस्सा। कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर सफाई, लोगों से अपने आसपास सफाई रखने की अपील की। कहा, हमें सुंदर दिल्ली बनानी है।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने महाराजगंज बाजार में दुकानों का दौरा किया। दुकानदारों को जीएसटी 2.0 सुधारों के लाभों के बारे में बताया। जीएसटी रिफॉर्म पर बोले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, दीपावली का बहुत अच्छा उपहार प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को दिया है। इससे मिडिल क्लास को बड़ा फायदा होगा। पंजाब में राज्यसभा की खाली हुई सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा। 6 अक्टूबर से होगा नामांकन, 24 अक्टूबर को वोटिंग। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। दर्शन के लिए दूर दराज से पहुंच रहे हैं भक्त। राजस्थान के अजमेर में प्रेमी जोड़े ने ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां। सड़क पर चलती बाइक पर खुल्लम खुल्ला रोमांस करता दिखा कपल, वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के हरदोई में प्रार्थना सभा कर हिंदुओं का करवाया जा रहा था धर्म परिवर्तन। पुलिस ने मुकदमा दर्ज 8 को गिरफ्तार किया। लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दिल दहला देने वाला हादसा। दुर्गा पंडाल में करंट लगने से 2 बच्चों की मौत। हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल। बांग्लादेश को हराकर सीधे एशिया कप के फाइनल में भारत की एंट्री। रोमांचक मुकाबले में 41 रन से हराया। अभिषेक शर्मा ने खेली तूफानी पारी। बीसीसीआई और पीसीबी में बड़ी तकरार। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की बदतमीजी पर बीसीसीआई ने लिया एक्शन। भारत ने हारिस रऊफ साहिबजादा के खिलाफ आईसीसी में कंप्लेंट की। पाकिस्तान ने सूर्या पर दर्ज कराया विरोध। चौबीस सितंबर को सोने चांदी के दाम में हो रही गिरावट। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 730 रुपए गिरकर 1,13,584 पर। 24 सितंबर को चांदी भी लुढ़की 1,178 रुपए गिरकर 1,34,089 रुपए प्रति किलो पर आ गई। केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस देने का ऐलान किया। 78 दिन के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस पीएलबी को मंजूरी दी गई। केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस का ऐलान किया है। इस दीपावली बोनस का फायदा 10,91,000 रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा। देश की टॉप 3 ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति, hyundai और टाटा मोटर्स ने नवरात्रि के पहले दिन रिकॉर्ड 51,000 से ज्यादा कारें बेची। कार की कीमतें 4 साल पहले के बराबर हुई। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने भारत से अपील की, आप दुनिया के किसी भी देश से तेल खरीद सकते हैं, बस रूस से नहीं। हम भारत को सजा नहीं देना चाहते बल्कि युद्ध खत्म करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मुक्की खाने के बाद पाकिस्तान ने हथियार खरीद बढ़ा दी है। एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, आधुनिक लड़ाकू विमान और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस खरीदने पर जोर। 75,000 करोड़ रुपए के सौदे तैयार। पाकिस्तान ने भारत से संघर्ष को स्कूल सिलेबस में शामिल किया। सभी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इसमें 4 राफेल गिराने का दावा, लेकिन भारत ने झूठा आरोप लगाकर हमला किया। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर बम से हमला, 6 बोगियां पटरी से उतरी, 12 लोग घायल। अधिकारियों ने बताया इस इलाके में 10 घंटे के अंदर ये दूसरा धमाका। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अचानक सड़क धंस गई, जिससे वहां 50 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। सड़क धंसते ही कार और बिजली का खंभा उसमें समा गए। गवर्नर ने बताया ऊपर की मिट्टी नीचे निर्माणाधीन टनल में बह गई, जिससे सड़क धंस गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले ट्रंप। इस दौरान ट्रंप ने रूस को कागजी शेर बताया। कहा अगर रूस असली सैन्य ताकत होता तो ये युद्ध 1 हफ्ते में खत्म हो जाना चाहिए था। तूफान रागासा ने ताइवान में ढाया कहर। ताइवान में तूफान से 17 लोगों की मौत, कई लोग घायल, 129 लोग लापता। तूफान रागासा के कहर से अपने को बचाने के लिए चीन ने समुद्री इलाकों से 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। फिलहाल 100 से ज्यादा लोग लापता।
सरदार जी 3 मूवी विवाद पर पंजाबी सिंगर दोसांझ का जवाब, भारत पाकिस्तान का मैच हुआ है, इसका और मेरी फिल्म का बहुत फर्क। अभिनेता सलमान खान ने जताई पिता बनने की इच्छा, पेरेंटहुड पर बोले बच्चे तो होंगे ही, जल्दी होंगे, बस वक्त आने दो। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म जॉली LLB 3 ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। 100 करोड़ के करीब पहुंच गई फिल्म। छठे दिन फिल्म ने 4.25 करोड़ का कलेक्शन किया। पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर इमोशनल हुई रानी मुखर्जी, इसे अपने पिता को समर्पित करती हूं, फैंस का जताया आभार।